हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल समसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह-सुबह के टाइम, सुबह के 6 बज रहे हैं और मुझे ना मैं मतलब जब से दिल्ली से आई हूँ तब से लिबा ने एक ही चीज़ बोल रखी है, मम्मा फ्रेंच फ्राइज़, मम्मा फ्रेंच फ्राइज़, मम्मा फ्रेंच फ्राइज़। और आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे आए हुए भी ऑलमोस्ट 1 महीना होने ही वाला है, 2-3 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा। तो फिर मैंने क्यों नहीं बनाया? ना बनाने का रीज़न ये था, ऐसा नहीं था कि आलू नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मैं बना नहीं सकती थी या मुझे कोई आलस था। हमारे पास केचअप नहीं थी और फ्रेंच फ्राइज़ केचअप के साथ अच्छे लगते हैं। अब आप पूछेंगे केचअप क्यों नहीं थी? तो केचअप का ये है कि आपके जीजू ने देख ली कोई वीडियो जिसमें वो पैरों से मथ-मथ के टमाटरों को केचअप बना रहे थे, तो वो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना कर दिया है कि अब हमारे घर में केचअप नहीं आएगी। मैं बोल-बोल के थक गई लेकिन उन्होंने मतलब उनके मुँह से निकल गई ना, तो मतलब निकल ही गई। तो भैया बहुत समझा लिया, प्यार से समझा लिया, गुस्से से समझा लिया लेकिन वो नहीं माने। फिर मम्मी से बोला, फिर मम्मी ने पापा से बोला तो अब जाके हमारी केचअप आई है। तो वो खुफियापंती में आई है, अब हम उसको चुपके-चुपके ही यूज़ करेंगे। तो जब अब कल रात को आई है केचअप तो आज सुबह ही हालाँकि मैं हमारे घर में आलू नहीं है और ये आलू भी आप लोगों को देखने में लग रहे होंगे कितने छुटके-छुटके से हैं और ऐसे छुटके-छुटके आलू में मज़ा भी नहीं आता फ्रेंच फ्राइज़ का। बट मैंने कहा कोई बात नहीं। आज तो मुझे किसी भी हालत में बनाना ही है, तो बस ये 4-5 आलू से ही मैं लग गई थी बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब किसी को दिखाने थोड़ी है, कोई कुकिंग शो में तो जाना नहीं है, बस बच्चों को खिलाना है, तो मैंने कहा पहली फुर्सत में अपने बच्चों के लिए बनाऊँ। हालाँकि ये चीज़ें हेल्थ के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन घर में बनाया हुआ उतना भी बुरा नहीं होता। आलू के पराठे भी बच्चे खाते ही हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? और यहाँ पर मैं एक कमेंट शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, जो ये बोल रही थी कि मेरा दिन बन गया है आपका वीडियो देख के, हिज़ू की मस्ती देख के, वरना मैं सैड थी। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि अगर हमारे वीडियो से किसी का दिन बन जाए या आप लोगों को हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मुझे ये सुन के बहुत खुशी होती है। पता है, कोई आपके मैंने शायद ये बात पहले भी बोली थी कि कोई आपके काम की तारीफ़ करता है ना, आपको अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग आते हैं जो टाइम पास के लिए ही ऐसे बोल जाते हैं, तो मतलब वो तो बोल जाते हैं लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहता है ओके कि आज पसंद नहीं आया। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे काम को हमेशा अच्छा ही कहो, कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो बताओ। लेकिन रैंडमली 2-3 लोग ही हैं जो बार-बार आके एक ही चीज़ बार-बार बोलते हैं, तो वो चीज़ फिर कहीं न कहीं वो लगता है। चलो कोई बात नहीं, अब किसी को बोर लगता है तो लगता है और किसी को अच्छा लगता है तो लगता है। तो यहाँ पर बस आलू को इसी तरह से कट कर लेना है, बीच में से गोल-गोल जैसे हम कतली के लिए करते हैं ना, और फिर बीच में अपने अनुसार आप ऐसे कट कर लें। मैं बहुत ज़्यादा वैसे तामझाम का बनाती नहीं हूँ, मैं बहुत ईज़ी स्टाइल में फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ और बच्चों को इतने कोई पसंद आए, इतने कोई पसंद आए। हालाँकि आज मैंने न्यू स्टाइल के बनाए हैं, वैसे मेरा एक अलग स्टाइल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ भी है। लेकिन आज मेरा मन किया क्योंकि उस स्टाइल में पता है क्या होता है, तेल गंदा हो जाता है। और फिर वो नीचे ना सारा मतलब जो भी हम इसके अंदर डालते हैं वो सब नीचे इकट्ठा हो जाता है। वो मुझे नहीं चाहिए था, तो इस बार मैंने नए स्टाइल का किया है और नए स्टाइल में भी ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए और इससे मेरा तेल भी गंदा नहीं हुआ। इसके साथ-साथ ही बजलिंदर कौर जी ने भी इतना प्यारा मैसेज किया है, मैंने चिकन कोरमा की रेसिपी डाली थी, तो उन्होंने बोला कैन यू बिलीव कि मैं नॉन-वेज नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ, उसके बावजूद मैंने ये रेसिपी देखी, सिर्फ़ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए। तो सो स्वीट। आप लोग इतना जब प्यार दिखाते हैं ना, माय गुडनेस मुझे इतना अच्छा लगता है। सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत मतलब एक ना बहुत मसले-मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा। हम हमेशा हँसते और मुस्कुराते रहते हैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन बैक ऑफ द कैमरा कहीं न कहीं ज़िंदगी बहुत हिली हुई है, बहुत ज़्यादा, शायद सबकी सोचों से भी परे। बट ठीक है, ये लाइफ़ है और अपनी मम्मी की, पापा की शेरनियाँ हैं हम। और हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना है। तो ख़ैर ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और जो मैंने पहला कमेंट किया था उनका भी शुक्रिया और आप सभी से मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग भी कमेंट करते हैं, अ, मुझसे ये मत कहना कि हमारा भी कमेंट लगाओ, हमारा भी कमेंट लगाओ। हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ जिसका कमेंट दिल को छूने वाला होगा ना, उनका मैं खुद लगाऊँगी। उसके अलावा एक और कमेंट के ऊपर बात करते हैं। पता है क्या हुआ? मैंने कल के वीडियो में बताया कि मेरी एक सब्सक्राइबर से मेरी 2 से 3 घंटे बात हुई, तो आज ही मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भैया उनसे 2-3 घंटे बात कर लिया, हमसे भी बात करो, हमें भी बात करनी है। तो डियर जैसे ही पहली फुर्सत मिलती है मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बात करूँगी। इंस्टाग्राम पे आप रहा करिए थोड़ा-सा आस-पास ही, तो इंशाल्लाह जब कभी टाइम मिलेगा
तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और यहाँ पर बात करते-करते लिबा का लंच तैयार हो गया है। ये मैंने उसके लिए चुपा चुप्स रख दी है, उसकी आंटी ने भिजवाई थी। वैसे मैं इन सब चीज़ों को नहीं देती हूँ रोज़ टिफ़िन में, लेकिन अब आई हुई थी कुछ चीज़ें तो मैंने कहा चलो इन्हें ख़त्म कर देते हैं। अब इतना थोड़ा बहुत तो बच्चे खाएँगे ही। तो बस ख़ैर मुझे मतलब अपनी और अपने घर की एक ही चीज़ अच्छी लगती है। हमने शुरू से अपने घर में रूल बनाया था कि पूरा दिन नहीं, पूरा दिन में सिर्फ़ एक टाइम शाम का टाइम ऐसा होता है जो ये बच्चे बाहर की कोई चीज़ चिप्स वग़ैरह खाते हैं। वरना मैंने लोगों के घरों में देखा है पूरा दिन बच्चे चीज़ें खाते हैं। सुबह शुरू होती है और ब्रेकफ़ास्ट से पहले तक और रात के डिनर के बाद तक। तो इस चीज़ को मतलब लोगों को अच्छा लगता होगा, शायद कुछ वाह-वाही लगती होगी, लेकिन ये बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और ये कोई प्यार नहीं होता, ये बच्चों की हेल्थ ही ख़राब होती है। ख़ैर उस चीज़ को साइड में रखते हैं, हम अपने घर की बात करते हैं। और उसके अलावा अब आप सोचोगे कि अभी फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, अब कचौड़ी बना रही है, मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ। ये मैं आयरा के लिए बना रही हूँ, ब्रेकफ़ास्ट में वो खाने के लिए माँग रही थी और वो जो मेरे 4-5 आलू थे वो तो ख़त्म हो गए, इन दोनों को लंच में पैक कर दिया, यहाँ तक कि हिज़ू तक के लिए नहीं बचे थे। तो फिर मेरे पास ना आलू की सब्ज़ी रखी थी, वो भुजिया आप लोगों को याद है जो आज से 3-4 दिन पहले मैंने बनाई थी, वो रखी हुई थी। उसी को क्रश करके और मैंने बना दी कचौड़ी जो कि आयरा को बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप लोग बताइए कि ऐसे मतलब झोल-झाल कै आप लोग करते हैं किचन में कि नहीं करते? मैं तो करती हूँ। कुछ भी रखा होता है ना, क्योंकि आलू तो मोस्टली हम क्यों सब्जियों में डालते हैं, तो बस आलू लिया उसे फोड़-फाड़ के और बच्चों को कुछ ना कुछ करके दे दिया। तो यहाँ पर आयरा की इतनी बढ़िया कचौड़ी बन के तैयार हो गई थी कि वो मेरे हाथ चूमने के लिए तैयार हो रही थी। और उसके बाद दिल थाम के बैठिए, एक सवाल जो मेरे पास मुसलसल आ रहा था कि आपका वेट कितना है? मैंने ऑलरेडी देख लिया है, आप लोगों को नहीं बताया था क्योंकि ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो मैं सोची थी टल जाए, लेकिन अब नहीं टल सकता क्योंकि काफ़ी लोग इसी बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और चढ़ जाते हैं अपने वेइंग स्केल पे और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ही कमाल कर दिया इन कुछ महीनों में। तो गाइस ओह माय गॉड, मुझे इतनी शर्म आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो काँटा है ना, ये कितना आगे बढ़ गया है। ये मैं आपको उतर के बार-बार इसलिए दिखाती हूँ, आप प्रॉपर देखिए, प्रॉपर ज़ीरो पे है, ना इधर ना उधर। और फिर मैं चढ़ती हूँ और 2 बार चढ़ के इसलिए दिखाती हूँ कि कोई गड़बड़ आपको बिल्कुल ना लगे। तो ये ऑलमोस्ट 89 केजी है। 89 ही है ना? कभी कुछ लोग कहें नहीं पूरा 90 था तुम 89 कह रही हो। ये देखिए पास से, ये 89 केजी है, 85 मेरा वेट रहता है। मैंने 4 किलो वज़न बढ़ा लिया गाइस। अब बढ़ा तो लिया है, तो चलिए अब इसे कम करते हैं। कम करने के लिए आगे भी बहुत कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले मैं ज़ीरा वाटर कर रही हूँ, बॉयल कर रही हूँ और इसे छान के और पीते हैं। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुफ़र। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मुझे ना बीच-बीच में ऐसे मतलब दौरा सा उठता है। दौरा सा क्यों उठता है? एक चाह है फिट रहने की, वो होती भी है, लेकिन फिर वो किसी वजह से मतलब धीमी पड़ जाती है। हालाँकि पूरा 1 साल मैं मतलब सही रही, जब मेरी दोस्त थी तो मतलब इतनी मेहनत के बावजूद भी, इतने काम के बावजूद भी जाते थे हम लोग वॉक करने। जब से उनकी शादी हुई ना, उनकी शादी मई में हुई थी, 6 मई को, हाँ। उसके बाद तो सब छूट गया बल्कि उससे पहले ही रमज़ानों में पूरा महीना हम लोग गए नहीं, है ना? तो 1 महीना तो फिर कब से? मार्च, फरवरी से ही छूटा हुआ है, अब आप ही लगा लो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने हो गए मुझे वॉक ना जाते हुए। उसके अलावा चलो बंदा ठीक है वॉक पे नहीं जा रहा, लेकिन अपने ढंग तो सुधारे। खाना-पीना मतलब फुल ऑन मैंने कर रखा था। दिल्ली भी गई, आप लोगों को पता है, तो खाना-पीना तो सही रहा है। अब ऐसी-वैसी चीज़ें ही बनाते हैं वहाँ पर तो, और तो इस वज़ह से बहुत वज़न गेन कर लिया। फिर वहाँ पर हम लोग बॉइल्ड राइस भी नहीं खाते, क्योंकि सिर्फ़ मेरा नहीं होता ना, वहाँ पर अनु भी है और सभी लोग हैं, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकती ना, सबकी पसंद का भी ध्यान रखना होता है। फिर सबके लिए बना रहे हैं, तो फिर खुद का भी मन कर जाता है, तो ये सब चलता रहा। तो इसके मद्देनज़र आप लोगों ने मेरा वज़न देख लिया है कितना बढ़ गया, लेकिन फिर भी ख़ैर मैं खुद को ही थोड़ी-सी शाबाशी इस बात की दूँगी कि 4 किलो बढ़ा है। 89 हो गया, 89 ही है ना, कभी आप कुछ लोग उसे बिल्कुल ही 90 बोले, 90 नहीं है, 89 है। तो मेरा 85 हमेशा से ही रहा है। कभी 84 हो गया है, 83 तक भी पहुँचा है, लेकिन मैक्स टू मैक्स मेरा 85 ही रहता था। तो 85 से अब 89 हुआ है, 4 किलो वज़न मैंने बढ़ाया है इन 5 महीनों में बिना वॉक के और इतना सारा खा-पी के। तो बस अब क्या है, अब फिर से लग जाओ अपने कामों पे, अब फिर से एक्सरसाइज़ है, अब फिर से सब कुछ करना है। और मैं क्रैश डाइट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मेरे बस की बात भी नहीं है, और फिर इतना करके फिर वो 1 किलो भी बढ़ता है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने पहले किया था,
मुझे किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं ट्रेनर, डायटीशियन या कुछ ऐसा। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने ही दिमाग से पहले भी किया था, मैं अपने ही दिमाग से ऐसा जो मैं मतलब कहते हैं ना कंटिन्यू कर सकूँ, जिसे मैं रेज़िस्ट कर सकूँ जिस प्लान में रह के, तो मैं वही करूँगी। तो सबसे अच्छा इसमें ये रहता है कि ये जो आपका रात वाला रहता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे कहते हैं, ये सबसे बेस्ट है। अब इस फास्टिंग में मुझे पता है, मैं रात से हिसाब लगा रही हूँ, मेरा हिसाब अब जाके पक्का हुआ है कि जैसे मैंने 6:30 बजे खाना खा लिया था, वैसे 6 बजे का टाइम है, लेकिन 6 बजे तक मैं नहीं रात का डिनर कर पाऊँगी। मेरा मोटिव रहेगा 7 बजे से पहले-पहले, चाहे मैं इधर लेट कर दूँ सुबह। तो मैंने लेकिन फिर भी मैंने 6:30 बजे खाना खा लिया था, 6:30 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। इवन मैं 4-5 दिन से रात में दूध भी पी रही थी, मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं दूध पी रही थी, मैंने वो भी नहीं पिया क्योंकि जिनसे मैंने बात की थी, नहीं, जिनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि दूध भी अपने आप में प्रॉपर मील होता है। फिर मुझे याद आया, हाँ, सही बात है ना, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, वो दूध से ही तो ज़िंदा रहते हैं। तो यानी कि दूध में इतने न्यूट्रिएंट होते हैं ना कि हम मतलब बॉडी से यूज़ कर सकें। हमें तो बॉडी को कुछ देना नहीं है। पहले मैंने सोचा था खाना जल्दी खा लूँगी, रात में दूध पी लूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, या तो खाना और या तो दूध, वो भी 6 बजे से पहले। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने खाना खाया, दूध नहीं पिया। अब मैंने सोचा कि मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मुझे दूध डॉक्टर ने बोला ही है। अब मैंने सोचा ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा लाइट रखेंगे, फिर 11-12 बजे के आस-पास दूध लेंगे और फिर 2 बजे तक लंच लेंगे। तो ऐसे करेंगे। हाँ, तो मैं ये कहती 6:30 बजे का मैंने खा रखा है खाना, तो मुझे 16 घंटे की इंटरमिटेंट करनी है। तो मैंने हिसाब लगाया था 10:30 बजे मैं ब्रेकफ़ास्ट अपना करूँगी, तो मेरी 16 घंटे की हो जाएगी। 16 घंटे मैक्स टू मैक्स होता है, इससे कम भी आप कर सकते हो, 14 घंटे, 12 घंटे। लेकिन मुझे ना आदत है, सुबह मेरा ब्रेकफ़ास्ट लेट हो ही जाता है, मैं सोचती हूँ ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो ये बेस्ट है। तो चलो 10:30 नहीं 10, जब भी मुझे भूख लगेगी, वैसे अभी मुझे भूख नहीं है। आज मुझे ज़ीरा वाटर लेना है, मैंने एक्सरसाइज़ अपनी कर ली है। आज फर्स्ट डे था, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। मैंने हर कुछ-कुछ जो ईज़ी वाली थी उसके 50 राउंड किए हैं, 50 रैप्स। और जो ज़्यादा टफ़ थी उनके मैंने 20-30 ऐसे रैप्स किए, लेकिन फुल बॉडी वर्कआउट मैंने कर लिया है। तो रात से वॉक शुरू कर दी थी, आप लोगों को दिखाया नहीं है। आज मेरा फर्स्ट डे है, आज है 28 जुलाई, आज मेरा फर्स्ट डे है एक्सरसाइज़ का और मतलब अपनी डाइटिंग का। अब देखते हैं कितने दिनों में कितना जाता है, शुरू में तो ज़्यादा ही जाता है, लेकिन देखते हैं। अब 85 पे नहीं रहना, अब बहुत हो गया, अब मुझे 70 पे आना है। या 70 पे आके रुकूँगी, अब नहीं रुकने वाली मैं। क्यों? क्योंकि वही बात होती है, जब मेरी दोस्त की शादी होने वाली थी ना, मुझे भी यही था, हाय! आगे कैसे करूँगी आगे? हम कहीं न कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा, हम इस दुनिया में आए हैं, हमें अपने ऊपर कुछ करना चाहिए। हमें मतलब ठीक है, दोस्त हैं मेरी, अब भी है माशाल्लाह से, लेकिन डिपेंडेंसी जहाँ आ जाती है ना, वहाँ आपका काम खराब हो जाता है। तो डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, अपने दम पे करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना? तो पापा का हॉल है, उसमें मैं आधा घंटा वॉक कर लेती हूँ। रात को वो हो गया है, कल फर्स्ट डे था तो आधा घंटे ही करिए, आगे-आगे धीरे-धीरे बढ़ाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और अभी मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज़ कर लिया, बस। वैसे 1-1 घंटा करना है, ये आगे जाके करेंगे। अभी पता चल रहा है इतना दर्द हो गया हड्डियों में कि घर का काम भी नहीं हो रहा। तो वो भी नहीं देखना है क्योंकि हड्डियाँ मेरी कमज़ोर ही हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे करेंगे। आप लोगों को पता है मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ नहीं करती, आराम-आराम से करती हूँ कि मेरी बॉडी भी वो कर ले। और खाने का होगा तो आपको पता ही है ना, मतलब कल सिर्फ़ सोचा है और रात में मुझे इतना मतलब दोपहर में जब मैं सोई हूँ, जो ख्वाब में भी आया मैं भूखी भी कितनी भूखी। तो ऐसा है, तो अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट क्या करूँगी वो आप लोगों को दिखाऊँगी और या अभी के लिए इतना ही, ठीक है? फिर मिलेंगे। एक टेन टेडैन! तो गाइज़ ये है मेरी ब्रेकफ़ास्ट की प्लेट जिसमें है थोड़े से बॉइल्ड चने जिसमें मैंने टमाटर प्याज़ डाला है। इसके बाद 2 हैं चीले और बेसन की चीले हैं ये और इसके बाद है 1 अंडा। मेरी थाली प्रोटीन से फुल ऑन है, थोड़ा-सा केचअप और 1 कप चाय। हालाँकि कुछ लोगों को ये ज़्यादा लगेगा लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ना तो इतना तो खाएँगे और यहाँ पर देखिए सोनू की थाली में फिर से कचौड़ी। ओह माय गॉड! ये मेरा इतना वीक पॉइंट है। किसी को क्रेविंग होती है मीठे की, किसी को किसी चीज़ की। मुझे कचौड़ी और पराठे की तो माय गुडनेस कितनी क्रेविंग है, मैं क्या ही बताऊँ। ख़ैर फ़िलहाल अब आ जाते हैं सीधा लंच पे और मैंने सोचा हुआ है, बाकी आप लोग कमेंट करना कि मैं अब इस दौरान जो भी खाऊँ आप लोग को दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ। आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी वेट लॉस जर्नी में मतलब मेरे खाने-पीने में तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने बनाया था अंडे आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं खाना लेके बैठी हूँ और ये महारानी देखिए लिबा को चुप कर रही हैं। क्यों? ये लिबा का कलेश। लिबा फिर किसी बात पे गुस्सा हो गई है, तो इसे चुप करने में लगी हुई है। तो चलिए अब बच्चों को खाना खिलाते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर बज गए हैं 7। आज मुझे थोड़ी सी लेट पर मैंने अपनी एक रोटी बना ली है, थोड़ी सी बड़ी बनाई है क्योंकि मैं बस यही खाने वाली हूँ, 2 नहीं खाऊंगी, तो बस एक ये रोटी खाऊंगी। सब्ज़ी गर्म हो रही है। अच्छा, भूख नहीं लगती इस टाइम पे ना, अभी शायद नया नया शुरू करा है, बिल्कुल भूख नहीं लगती। लेकिन बस अब ये है कि मजबूरी है तो खाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, है ना। चलो सब्ज़ी निकाल झूलो। तो गाइस यहाँ पर बच्चों के लिए लगाया है उनके दादू ने ये झूला, ये देख कैसा लग रहा है। सुबह से इसी में लगे हुए हैं झूलने में। वो दोनों भी अभी झूल रहे थे, अभी नीचे चली गई। अच्छा, आपका जो मन कर रहा है कर लो, जो अच्छा लगे। मैं बस नमाज का इंतज़ार करूँ ना, अजान हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ। बिल्कुल रेडी बैठी हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम बैक। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने टाइम देखा, टाइम नहीं देखा, टाइम बज रहे हैं 7:15। और यहाँ पर ना बिल्कुल भी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बिल्कुल भी अजान की आवाज़ नहीं आती है, अंदाज़न से पढ़नी पड़ती है या गूगल से पूछ के। तो गूगल से पूछा तो उसने बताया 7:17 पे होगी अजान, तो फिर अजान के बाद ही पढ़ा जाएगा। हाँ जी बाबा जी, 7:17 पे बता रहा है गूगल, 7:17 पे है। हाँ वही तो अभी तो नहीं हुआ टाइम, अजान तो हो जाए, नमाज तो अजान के बाद ही आई है तो बस उसी का वेट हो रहा था। उधर पापा भी वज़ू बना के रेडी हैं, इधर हम भी वज़ू बना के रेडी हैं। डिनर हो गया अभी भी तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा भूखे रहते हैं। फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद हाँ लंच में मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट तो हल्का फुल्का ही किया था ना मेरे हिसाब से। आप लोगों को तो वो सही लगेगा। लंच में बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, लेकिन फिर वो नमाज़ का था। वैसे मैं प्रॉपर 2 बजे खा ली थी, लेकिन 2 बजे मैं नहा कर आई, तो फिर मतलब खा के मुझसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5-10 मिनट और ऊपर से ही। तो फिर मैंने 2:15 के करीब अपना लंच निपटाया है। मुझे टाइमिंग का अब बड़ा वो हो गया है। तो 2:15 के लंच के, लेकिन हाँ, फिर ये मेरा होता है लंच के बाद फिर मैं कोई फ़िज़िकल वो नहीं करती, मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर मैं आराम करती हूँ। तो बस फिर मैंने आराम किया, तो वो वही होता है, खा के आप सो जाओगे और फिर उठ के मतलब फिर मेरी आँख खुली है आज 5:30 बजे, लेट हो गई मुझे। अब मैं उठी जल्दी से, फिर ये कि 6 बजे तक खाना, भैया 6 बजे तक तो मुझसे हो ही नहीं सकता। भले ही उधर मैं आगे लेट कर दूँ तो 6 बजे तक तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही है 5:30 बजे उठी, फिर असर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद कैसे कोई खा ले मगरिब में। तो फिर मैंने टाइम, और मेरे पास काम भी थे, तो मैंने टाइम इधर-उधर पास किया। फिर मैंने 7 बजे करके थोड़ा-सा वो करा कि मैं 1 रोटी तो एटलीस्ट खा लूँ। तो मैंने 7:10 पे अपना डिनर कंप्लीट। अब इसके बाद लॉक, सिर्फ़ इसके बाद रात को जाएगी ग्रीन टी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी इसलिए पी रही हूँ, है तो पी रही हूँ, वरना जिनकी वीडियो मैंने देखी थी, वो कोई कोच नहीं है। वो बता रही थी कि बिल्कुल लॉक कर दो, बस पानी पी सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, ज़्यादा ही है तो ग्रीन टी। मैंने कहा चलो है, फिर अच्छा टाइम भी है, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं कामों में इतनी व्यस्त रहती हूँ ना कि मैं मतलब प्रॉपर ग्रीन टी बना के पीऊँ या सिप-सिप करके, इतनी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। ये बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब से जो मैं लगती हूँ कामों में, या आ भी जाते तब भी मेरे काम खत्म नहीं होते। वो वाली चीज़ है। रात में मैं पी सकती हूँ, है ना। रात में मैंने एक और वो बनाया कि आधे घंटे मुझे वॉक करनी ही करनी है, तो वो भी जाएँगे इंशाल्लाह। और बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं, खाना हो गया है मेरा, इन लोगों का करना है। और आज ही झूले में लगे पड़े हैं सारे। आज कोई पढ़ाई मैंने अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं पढ़ाई, इन लोगों ने कर लिया, होमवर्क वगैरह कर लिए हैं। मैंने अभी कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं देखूँगी, बिना देखे सोऊँगी। तो चलो अब जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, है ना, टाइम है। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों से कहनी थी, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप वैसे तो सब सही हो, और आप ये जो बताते रहते हो आपकी मम्मी ने आपको ये दिया संस्कार, वो सब ठीक है, लेकिन दीन की बहुत कमी है आपके अंदर। तो ये मैं इसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं मानती। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाँ, दीन की कमी है, और इसमें मम्मी की गलती नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे लिए प्रॉपर मौलाना साहब घर पे आते थे, वो हमें पढ़ा के जाते थे, सब कुछ था। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि जैसे फैमिली का ऐसा इतना ज़्यादा नहीं था, तो शायद हम लोग भी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, तो मुझे देख-देख के क्या पता बच्चे भी शुरू हो जाएँ, तो कुछ वैसा। लेकिन इस बात को हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते ना, अन्नू-मन्नास भी उसी उसके माहौल के, लेकिन अन्नू-मन्नास तो 5 वक़्त नमाज़ी हैं, तो इसमें झोल तो फिर हमारे अंदर है, सिर्फ़ मेरे अंदर। अपी भी पढ़ती हैं, अन्नू-मन्नास भी पढ़ते हैं, बस एक झोल-झाल वाली मैं ही हूँ, तो उसके लिए आपको दुआ करनी है। आपको करना क्या है, ताल्लुक दुआ करेंगे तो फिर मैं वो भी पढ़ना शुरू कर दूँगी। ख़ैर फ़िलहाल अभी चल रही हैं, ठीक है? मैंने उनको भी मैसेज में लिख के भेजा कि फ़िलहाल नमाज़ इज़ ऑन तो चलिए अब चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, फिर मिलते हैं। तो गाइज़ बस यहाँ पर चल रही है नमाज़, और अल्लाह से बहुत सारी दुआएँ
मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि अभी लिबा के बर्थडे पे आप लोगों ने केक नहीं काटा था, आप बता रही थी आपका मूड ख़राब हो गया, तो क्या हुआ हमें बताओ? तो डियर कुछ बातें बताने वाली नहीं होती हैं, लेकिन बस आप लोगों से सबसे ही ये गुज़ारिश है मेरी कि सब अच्छे के लिए दुआ करना और हम तो हमेशा करते ही रहते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबके सदक़े में हमको खुश रखे। बस यही चाहिए और हमें ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। बहुत-बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होने वाले लोग हैं हम लोग, तो बस अल्लाह सब ख़ैर करे और सब कुछ अच्छा करे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। व्लॉग आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना और कमेंट्स में जो-जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछे उनके जवाब ज़रूर देना ताकि मुझे क्लैरिटी बनी रहे कि आप लोग क्या-क्या चाहते हैं। तो चलिए अपना ख़्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।